बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं, लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहाँ पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने की रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए हैं या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं कि मजम्मत कराना चाहते हैं, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत। मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा ही, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। किस टाइम आई बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरखास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नजरिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो खवातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहाँ पे मैं यूँ समझे कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस खवातीन को, मेरी प्रपोजर सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं NA 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहाँ पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीओ ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी, चाहे वो नाजायज है, सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहाँ पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने की रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए हैं या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं कि मजम्मत कराना चाहते हैं, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत। मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा ही, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं?
मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। किस टाइम आई बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरख्वास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नजरिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो खवातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहाँ पे मैं यूँ समझे कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस खवातीन को, मेरी प्रपोजर सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं NA 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर इन चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहाँ पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीओ ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी है, चाहे वो नाजायज है। सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी